मिस्टर कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर रहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और बार के किसी भी प्रोग्राम में वो कभी अटेंड नहीं करते थे। किसी भी वकील की गुड मॉर्निंग जो विशेज होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, परंतु जब वो किसी केस में पेश होते हैं और पॉलिटिकल केसेस में खासकर और उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे इस जुडिशरी पे, आजकल की जुडिशरी पे विश्वास नहीं रह गया है। उन्हें पता ही नहीं कि बार में क्या होना चाहिए। वो बार में भाषण दे देते कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। कैसे करेंगे? किसने रोका था? 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे, उस टाइम आपने आम वकीलों का क्या किया? जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल हिंदी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। 16 तारीख को ये चुनाव है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बाकी पिछले चुनावों से काफी अलग है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस बार प्रेसिडेंसी के चुनाव में उतर गए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूदा प्रेसिडेंट अधीश अग्रवाला मौजूद हैं, जिनका कहना है कि कपिल सिब्बल का इस चुनाव में आना राजनीति से प्रेरित है। सर, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या है, मिस्टर कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर रहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और बार के किसी भी प्रोग्राम में वो कभी अटेंड नहीं करते थे। किसी भी वकील की गुड मॉर्निंग जो विशेज होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, परंतु जब वो किसी केस में पेश होते हैं और पॉलिटिकल केसेस में खासकर और उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे इस जुडिशरी पे, आजकल की जुडिशरी पे विश्वास नहीं रह गया है, या ये सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो हिस्ट्री में इस टाइम की जुडिशरी का नाम गोल्डन ईरा नहीं कहलाया जाएगा। तो वो आज के माहौल से, क्योंकि आज वो ना मिनिस्टर हैं ना वो बार में कोई ऑफिस बेरर हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं बार का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं जुडिशरी को, जो अभी तक कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं रहा हूँ, मैं कर लूँगा। पर ये सोच उनकी गलती है, क्योंकि हमारी जुडिशरी कोई भी पेश हो, चाहे वो बार का प्रेसिडेंट खड़ा हो, चाहे वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हो, कोई सेक्रेटरी बार का खड़ा हो, कितना बड़ा भी लॉयर खड़ा हो, हमारे जजेज जो हैं लॉ के हिसाब से जजमेंट देते हैं। सर, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने अभी मौजूदा दौर में एक आरोप लगाया है कि बार एसोसिएशन में सब कुछ ठीक नहीं। ये उनको पता चल जाएगा क्या ठीक है क्या नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि बार में क्या होना चाहिए। वो बार में यहाँ क्या भाषण दे देते कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। कैसे करेंगे? अभी तक क्यों नहीं करा? किसने रोका था? 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे, उस टाइम आपने आम वकीलों का क्या किया? जब तो आप सरकार में थे। जिस टाइम वो बार के पहले प्रधान बने, एक बार नहीं थे, 2002 में, उस टाइम भारत सरकार की जो थी बीजेपी की सरकार थी, परंतु उससे पहले तो जब 2 बार रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तो वो कुछ करने लायक ही नहीं है, क्योंकि काम जो होते हैं वो पर्सनल चैरिटी से नहीं होते हैं। जुडिशरी को भी पैसा भारत सरकार देती है जब भी जुडिशरी कुछ कर पाती है। हमारे चैम्बर बनाने के लिए भारत सरकार देती है, तभी चैम्बर बनते हैं। इंश्योरेंस कराने के लिए भारत सरकार देती है। अभी हमारे कहने से प्रधानमंत्री जी ने 800 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट को दिया है। उन पैसों से वकीलों के चैम्बर भी बनेंगे, क्यूबिकल्स बनेंगे, जो मैंने अपने एजेंडा बताया था। हम जो बोलते हैं वो करने के सक्षम हैं। और लॉ मिनिस्टर साहब ने 30/11 को 2023 में
हमारे लॉ डे के फंक्शन में मेरा जो बर्थडे था उसमें अनाउंसमेंट करी थी कि वकीलों की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हम दे कराएंगे। तो ये सरकार ही करा सकती है। हम फेल हो गए। बार एसोसिएशन पहले अपने पैसे से कोशिश करती थी। 2 साल से मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले से ये स्कीम इंश्योरेंस की बंद थी। पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी जो जितना प्रीमियम देती थी हम, उससे ज़्यादा डबल पैसे हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज को अपना कंपनसेशन जो क्लेम में देना पड़ता था। उन्होंने बहुत रेट बढ़ा दिए प्रीमियम के, और अब तो बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से बात की, तो उन्होंने जो है कहा कि जी हम करेंगे, गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू हेल्प द लीगल फ्रेटर्निटी। सर, तो क्या लगता है आपको कि 2 दशक बाद सिब्बल का वापस आना सिर्फ राजनीति ही है? मतलब वो मेन मकसद उनका राजनीति ही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बाकी वकीलों से उनका कुछ लेना देना नहीं है? बाकी वकीलों से लेना देना नहीं है, परंतु उनको वे एलिमेंट लाए हैं। उनको भी नहीं था लेना देना असलियत में तो, परंतु वो एलिमेंट लाए हैं उनको इलेक्शन लड़ाने के लिए। मिस्टर राकेश खन्ना, जिनको आरएसएस बीजेपी ने मेरे खिलाफ सपोर्ट किया था पिछले साल, आज वो भी कपिल सिब्बल जी के साथ हैं, उनको लाए हैं। मिस्टर दुष्यंत दवे, जो मेरे से 191 वोट्स आ रहे थे, वो उनको लाए हैं। ऐसे एलिमेंट उनको लाए हैं, और उनका बुरा हाल, जो उनकी एक इज्जत बनी हुई है, जब वो पूरी तरीके से एक कॉमन एडवोकेट आदिश अग्रवाल से हारेंगे तो क्या इज्जत उनकी रह जाएगी। आपको पूरा विश्वास है आप जीत रहे हैं? मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता, आम वकील, कॉमन लॉयर ने ये देख लिया है कि एलिट क्लास के ये वकील उनकी मेंबरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी वोटिंग राइट को ख़त्म करना चाहते हैं। एक बीडी कौशिक एक केस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर पेटिशन डाली हुई है कि 25 केसेज लीड में कौंसल होगा, जो आदमी, जो वकील, उसी को वोटिंग राइट रहे। अगर मैंने ओपन कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत साहब की जो बेंच है उसमें, क्योंकि जब इन्होंने सजेशन ये एलिट क्लास ने बना के दी कि जी जनरल बॉडी में ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल बॉडी में कॉमन लॉयर्स हैं, और ये इस तरीके की रिक्वेजिशन आई थी। अभी 30 अप्रैल को मैंने सभी वकीलों को रिक्वेस्ट करी थी कि ये सारी जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हों, एक्सेप्ट वीमेन रिजर्वेशन। मेरे कहने से कोर्ट ने वीमेन रिजर्वेशन उसके अंदर ऑर्डर से किया। तो ये वाली चीज़ इनका एक कॉन्स्पिरेसी है एलिट क्लास की, आम वकील को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और वो आदिश अग्रवाल, ये कोर्ट से कराने की कोशिश कर लो, कहीं से कर लो, आदिश अग्रवाल होने नहीं देगा। जो जेन्युइन अमेंडमेंट है, जैसे 2 साल की इसका टेन्योर हो, जो वीमेन का रिजर्वेशन हो, ये जो चीज़ें हैं, हर एक को जगह मिले बैठने की। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़क पे खड़े होकर क्लाइंट से बात करते हैं, स्कूटर के पास खड़े होकर क्लाइंट से बात करते हैं। सबसे बुरा हाल आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का है। तो आप दोनों ही दावा कर रहे हैं, आदिश अग्रवाल भी और कपिल सिब्बल भी, कि जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो तकलीफें जो हैं आपने बताया वो सुधरेंगी। हालांकि देखना होगा कि चुनाव जब होते हैं तो किसको कितने वोट मिलते हैं, और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये चुनाव जो हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो चुनाव के रिजल्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।